लिम्फ। सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा, ब्लड का सारा हो गया अपना काम। गुड। तो लिम्फ आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम दिखाई दे रहा है इसमें? क्या सर? ये क्लियर है? तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है कि जिस तरह से बेटा हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, ठीक उसी तरह से लिम्फ को फ्लो करने के लिए भी ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, वेसल्स हैं। ऐसी ट्यूब्स या पाइप्स या वेसल्स को हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। और उस ऐसी वेसल्स का एक पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी में, और उस सिस्टम को हम बोलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लिम्फ है क्या, व्हाट इज लिम्फ, तो इट इज ब्लड माइनस हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन यानी कि आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। अगर ब्लड में से जो हमारे पास ब्लड है, हमारा जो रेड कलर का हम देखते हैं, उस ब्लड में से अगर हम क्या माइनस कर दें, यानी कि आरबीसी को हटा दें, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन है जिसके कारण रेड कलर होता है ब्लड, और प्लेटलेट्स, ये दोनों को माइनस कर देते हैं। मेनली ये दोनों तो है ही नहीं उसमें, तो वो बन गया आपका लिम्फ। कलर अगर हम बात करें लिम्फ देखने में कैसा है, तो इट इज पेल येलो कलर। इट इज ऑफ पेल येलो कलर। पेल येलो कलर का है, हल्का हल्का येलो कलर, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं येलोइश व्हाइट। तो क्या, तो ग्रीन हो गया, इट इज येलो। जैसे मान लो मैं अगर आपको दिखाऊं ये कैसा दिखता है, सर हाइलाइटर येलो कलर का। नहीं हाइलाइटर ज्यादा हो गया, वो भी ज्यादा है। हाँ वो भी बहुत ज्यादा है। हम इसको कह सकते हैं पेल, या फिर आप कलरलेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आप इसको कलरलेस भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात ही नहीं है। इट इज कलरलेस, तो भी ये करेक्ट है, कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं कैसे कलरलेस और कैसे पेल येलो है, कि कई बार हम जब दौड़ते हैं खेलते हैं तो हल्की सी खरोच लगती है, बिल्कुल लाइट हल्की खरोच, जिससे हाथ में कहीं लग गया, पैर में कहीं लग गया, जिससे ब्लड तो नहीं आया, लेकिन आपने अगर ऑब्जर्व किया तो एक दो ड्रॉप पानी की बूंद जैसी निकलती है वहां से। रात जैसी तो भी नहीं, अभी तो व्हाइट व्हाइट होता है, उसके नीचे रेड रेड हल्का हल्का होता है। हाँ हल्का हल्का रेड रेड होया होता है, और व्हाइट व्हाइट कलर की तो नहीं बोल सकते उसको, तो कलरलेस बोलेंगे। कलरलेस ही पानी जैसा निकलता है, तो दैट कलरलेस फ्लूइड इज कॉल्ड एक्चुअली लिम्फ। उसको हम बोलेंगे लिम्फ, ठीक है, LYMPH, लिम्फ। लिम्फ को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। लिम्फ इज आल्सो, इसको मतलब इट इज आल्सो टिश्यू फ्लूइड। अब भाई टिश्यू फ्लूइड का क्या मतलब हो गया,
कि जो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं, एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू के बीच में जो थोड़ा बहुत गैप रह जाता है, उनके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ। इसका एक और नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ECF, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। एग्जाम में व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ECF ऐसा भी पूछ सकते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ये भी पूछ लेते हैं। तो ये है भाई लिम्फ। अब लिम्फ क्या चीज है, यहां से हमें समझ में आ जाती है भाई लिम्फ का मतलब ये है। अब लिम्फ फ्लोज इन लिम्फ वेसल्स, ठीक है। इसके पार्ट्स क्या क्या है लिम्फेटिक सिस्टम के? लिम्फेटिक सिस्टम के 3 पार्ट्स हम कह सकते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, क्या क्या? एक तो लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज, ये 3 पार्ट्स हैं इसके लिम्फेटिक सिस्टम के 3 पार्ट्स। लिम्फ वेसल्स ठीक उसी तरह से जैसे ब्लड वेसल्स हैं, जिनके थ्रू लिम्फ फ्लो होगा। क्लियर? दूसरी बात, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का मतलब वो कई ऐसी जगह है जहां पर लिम्फ के जो वेसल्स हैं वो इकट्ठे मिलकर के एक नोड, एक गांठ जैसी बना देते हैं, तो उसके अंदर लिम्फ भरा होता है फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड फिल्ड होता है। उस गांठ को, उस नोड को बोलेंगे लिम्फ नोड, जिसके अंदर लिम्फ भरा हुआ। और कैपिलरी, जिस तरह से ब्लड कैपिलरी काम करती है, ठीक उसी तरह से लिम्फ कैपिलरी भी काम करती है। लिम्फ में एक बात और याद आती है मुझे कि इस लिम्फ में, जैसा कि हमने देखा आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट नहीं है, डब्ल्यूबीसी भी पूरी तरह से इसमें है ऐसा हम नहीं कह सकते। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी के 5 पार्ट्स हमने कल पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था उसमें मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो इस लिम्फ में मोनोसाइट के नंबर्स कम है एंड लिम्फोसाइट्स के नंबर ज्यादा है। बेसिकली इन लिम्फ, हम लिख सकते हैं यहां पे, बता सकते हैं इस चीज को, बेसिकली इन लिम्फ the number of lymphocytes is more than in WBC, WBC में जितने लिम्फोसाइट होते हैं उसके कंपैरिजन में लिम्फ में लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं। अब लिम्फोसाइट मैंने आपको कल बताया था डब्ल्यूबीसी का बाहुबली, तो वो यहां ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, ज्यादा अच्छी तरह से हमारी बॉडी के फॉरेन जर्म्स को खा सकते हैं, किल कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं और हमारी बॉडी को ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे लिम्फोसाइट, क्योंकि यहां पर ज्यादा। क्लियर होगी चीज? अब लिम्फ में एक और बात आती है, क्या आती है कि जिस तरह से हमने डब्ल्यूबीसी में पढ़ा था या वेन्स में हमने पढ़ा था, वेन्स में क्या पढ़ा था, वेन्स की मेम्ब्रेन जो वाल है वेन की, वो क्या है, थिन है, और उसमें क्या है, वाल्व्स हैं। वेन्स की वाल्व कितनी है, मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन, और उसमें वाल्व्स हैं। अब
यहां पर लिम्फ वेसल्स में अगर हम देखें तो लिम्फ वेसल्स की वॉल WALL वॉल मेम्ब्रेन वेन्स की मेम्ब्रेन से भी पतली है। इट इज मच मोर थिनर देन द मेम्ब्रेन ऑफ द वेन्स। इससे क्या बेनिफिट होगा? द डिफ्यूजन विल बी इजी। मेम्ब्रेन अगर यदि पतली हो जाएगी तो डिफ्यूजन रेट क्या होगा? आप याद करो वो हमारे पास एल्वियोलाई में मैंने आपको बताया था कैपिलरीज में, कैपिलरी की मेम्ब्रेन भी पतली है और एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन भी वेरी वेरी थिन है, तो डिफ्यूजन वेरी फास्ट हो गया। तो यहां पर भी लिम्फ की वेसल्स में भी मेम्ब्रेन क्या है? वेरी थिन, डिफ्यूजन इजीली होगा, फास्ट होगा। एंड सेकंड थिंग, जो वाल्व्स की बात मैं बता रहा था वेन्स में है, उससे ज्यादा वाल्व्स लिम्फ में है। द नंबर ऑफ वाल्व्स इन लिम्फ वेसल इज मोर एज कंपेयर्ड टू द वेन्स। क्यों? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। इसमें बैक आते ही नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? द लिम्फ always flows unidirection. Lymph flows in single direction. The flow of lymph is unidirectional. That is from body to heart, from body to heart, बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, दूसरा डायरेक्शन नहीं। दूसरा डायरेक्शन का मतलब हार्ट टू बॉडी, ऐसी कोई लिम्फ वेसल्स नहीं होती। नहीं, क्यों? जरूरत ही नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? अब लिम्फ और ब्लड में वेसल्स में कैसे एक्सचेंज होंगे? ये टिश्यू के अंदर जो फैट्स हैं, क्या क्या हैं? जैसे कि फैट्स, टिश्यू के अंदर क्या आ गए? फैट्स आ गए। ग्लूकोज के बड़े मॉलिक्यूल्स आ गए, या और दूसरे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे फैट्स, ग्लूकोज और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और हार्मोन्स हैं। ये सभी क्या होते हैं कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर घुस नहीं पाते। पहला फंक्शन क्या हेल्प करेगा? ये फैट्स, ग्लूकोज और हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर घुस नहीं पाए तो टिश्यू फ्लूइड में आ गए। टिश्यू फ्लूइड का मतलब तो लिम्फ है। अब लिम्फ की कैपिलरी क्या है? लिम्फ की कैपिलरी ब्लड की कैपिलरी के साथ मिक्स हो जाएगी, तो ये टिश्यू फ्लूइड ब्लड की कैपिलरी के साथ बड़ी आसानी से ब्लड की कैपिलरी में डाल दीजिए। ठीक है, समझ आएगा? दूसरी बात क्या है कि क्योंकि इसमें प्लाज्मा ही प्लाज्मा बचा, आरबीसी नहीं है, देखो डब्ल्यूबीसी की बहुत सारी बातें नहीं है इसमें, लिम्फोसाइट है मेनली, प्लेटलेट भी नहीं है, तो क्या बचा ब्लड में से? मेनली प्लाज्मा ही बचा। नहीं समझे? तो हमने जो ब्लड की बात की थी, ध्यान दें, जो ये ब्लड है, इस ब्लड के दो पार्ट होते हैं। पहले सबसे पहले तो 3 पार्ट, 4 पार्ट। अच्छा चलो, एक तो है प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी हमने पढ़ा था, तीसरा डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ा था, और चौथा प्लेटलेट्स। याद है कि नहीं? है ना? अब भाई प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा फ्लूइड है। 92% से लेकर 95% तक वाटर है इसमें। इस प्लाज्मा में 92% से 95% वाटर होता है।
ठीक है। अब ये अकेला प्लाज्मा इस पूरे ब्लड का, ये ब्लड क्या है 100% हो गया, ये अकेला प्लाज्मा है 55%, बाकी बच गए ये 3, ये है 45%। प्लाज्मा अकेला 55% ज्यादा है, बाकी ये 45% इसी के अंदर फ्लो करते हैं, जिसके साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, बाकी केमिकल्स भी फ्लो होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो अब लिम्फ में क्या नहीं है? क्या आरबीसी है? नहीं। क्या डब्ल्यूबीसी है? डब्ल्यूबीसी में मेनली लिम्फोसाइट है, तो हम इसको पूरी तरह से नहीं काट के ऐसा दिखा सकते हैं, थोड़ा सा है डब्ल्यूबीसी। क्या प्लेटलेट है? नहीं, ये तो मैंने काटे लगा दिया ऊपर पहले। तो डब्ल्यूबीसी भी पूरी नहीं है, आरबीसी है ही नहीं, प्लेटलेट है, तो मेनली क्या बच गया? मैंने यही तो बोला था कि लिम्फ मेनली कंटेन्स प्लाज्मा। लिम्फ में मेनली क्या बचा? प्लाज्मा बचा। अब भाई जब ब्लड के अंदर ब्लड की क्वांटिटी कम होती दिख रही है, तो लिम्फ में से घुस जाएगा प्लाज्मा ब्लड के अंदर, ब्लड बढ़ गया, ब्लड की क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा प्लाज्मा ही है लगभग। तो ब्लड की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि प्लाज्मा में तो हाँ 90 to 95% पानी तो है, 55% तो ब्लड का हिस्सा तो प्लाज्मा ही बनाता है। अब टिश्यू फ्लूइड में क्या बचा? प्लाज्मा ही है। तो प्लाज्मा जब घुसेगा तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तो पहले से ब्लड में है ही, तो ये घुसेगा तो ब्लड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ये तो पानी है प्लाज्मा। अब दूध में पानी डाला तो दूध बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वैसे बढ़ाना ये भी ब्लड, फिर क्या काम करना? जिससे अगर यदि वो गाढ़ा हो जाएगा तो क्या फ्लो हो पाएगा वेसल्स में? नहीं। फिर तब तो ब्लॉक हो जाएंगे वेसल्स ब्लड के। समझ आ गई चीज है? तो ब्लड की क्वांटिटी को मेंटेन करना भी जरूरी है। अगर यदि उसमें प्लाज्मा कम हो गया ब्लड में, तो पानी कम हो गया, तो गाढ़ा हो जाएगा ना, इट विल बिकम थिकर, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्लो होने में, ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते। कैसे प्रॉब्लम आएगी? उसकी तो वॉल तो थी नहीं, पानी तो अंदर वाली में से जाता है। पाइप के अंदर एक पाइप है, ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। एक पाइप के अंदर है, इसमें एक तो आप डालो ग्लिसरीन, शहद, ऐसे डालो, क्या आया स्पीड से? हनी धीरे धीरे, मुश्किल से आ रहा है ना। एक डालो पानी, तभी निकलती है। अगर यदि हमारा ब्लड शहद जितना, हनी जितना ठीक हो जाए तो क्या फ्लो होगा? पर इतना तो होएगा ही नहीं ना थिक। क्यों नहीं होगा? जब प्लाज्मा कम हो जाएंगे तो पानी कितना कम हो गया? पानी गायब हो गया, बचा क्या? यही तो बचे, इनमें तो पानी है ही नहीं, तो ये क्या सूखा है? लगभग सूखे से ही है, और हार्मोन है वो सूखा है, फैट से ग्लूकोज है वो सारे सूख जाएंगे, क्योंकि पानी तो है ही नहीं। पानी तो ऐसे कैसे होएगा? अब इस चीज को तो भाई मैं कैसे समझाऊं?